हेलो बच्चों। बच्चों क्वेश्चन आया था जेईएमएस 2025 में 22 अप्रैल को 3D से क्वेश्चन है। लेट L1 x माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल्स टू वाई माइनस वन अपॉन माइनस वन इक्वल्स टू जेड प्लस वन अपॉन जीरो एंड L2 x2 x माइनस टू अपॉन टू इक्वल्स टू वाई अपॉन फोर इक्वल्स टू जेड प्लस फोर अपॉन अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू आर बी टू लाइन्स। ये दो लाइन्स है विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी बी। ये दोनों एक दूसरे को बी पर इंटरसेक्ट करती है। इफ पी इज द फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन L2 देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 26 अल्फा प्लस बी बी स्क्वायर। अब देखो क्या गिवन, उसके अकॉर्डिंगली एक डायग्राम बना लें कि ये कोई दो लाइन है। इस लाइन को मान लो कोई L1 है और ये मान लें L2 है। ये किसी पॉइंट किस पे इंटरसेक्ट करती है? बी पर। और कोई पॉइंट ए है 1 1 माइनस वन, यहां से इसका फुट परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कोई पॉइंट क्या है? पी है। पी ए का फुट परपेंडिकुलर है ऑन L2। तो क्या क्या निकालना है? एक तो अल्फा, अल्फा का मतलब एक तो ये वैल्यू निकालनी है, और एक पीबी, पीबी का मतलब ये डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास क्या आ जाए? पी से बी तक का पी के कोऑर्डिनेट आ जाए और बी के कोऑर्डिनेट आ जाए, तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू और निकाल लेंगे। अब देखो L1 जो लाइन गिवन है, L1 लाइन हमें क्या गिवन है? x माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल्स टू वाई माइनस वन अपॉन माइनस वन इक्वल्स टू जेड प्लस वन अपॉन जीरो। इसको मान लें किसी लेमडा के इक्वल है, तो यहां x किसके इक्वल हो जाएगा? 3 लेमडा प्लस वन, y कितना आ जाएगा? माइनस लेमडा प्लस वन, और z कितना आ जाएगा? माइनस वन। ऐसे ही L2 एक लाइन गिवन है x माइनस टू अपॉन टू इक्वल्स टू वाई अपॉन जीरो इक्वल्स टू जेड प्लस फोर अपॉन अल्फा। इसको मान ले किसी म्यू के इक्वल है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी? 2 म्यू प्लस टू, वाई आ जाएगा जीरो, जेड होगा म्यू अल्फा माइनस फोर। तो देखो जो पॉइंट बी है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब ये एक्स वाई जेड दोनों क्या होंगे? सेटिस्फाइड करेंगे एक दूसरे को या कोइंसाइड होंगे। तो एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल होनी चाहिए। तो ये इंटरसेक्ट तभी करेंगे जब 3 लेमडा प्लस वन किसके इक्वल हो? 2 म्यू प्लस टू के इक्वल हो। ऐसे ही माइनस का लेमडा प्लस वन किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल हो। और सिमिलरली माइनस वन किसके इक्वल हो? म्यू अल्फा माइनस फोर के इक्वल हो। तो यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा? लेमडा इक्वल्स टू वन। लेमडा यहां पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस टू, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई टू 1, और म्यू को यहां पुट कर दो तो माइनस वन इक्वल्स टू म्यू 1 है, अल्फा माइनस फोर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ट्रांसपोजिंग करके ले जाएंगे 3। अल्फा हमारे पास 3 आ गया, एक तो अल्फा चाहिए था हमें। अब देखो ये जो पॉइंट है ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू पुट कर दो इसमें, या इसमें पूरे में म्यू और अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा? बी पॉइंट आ जाएगा। अब लेमडा आसान है, 1 पुट कर दो यहां पे, तो यहां पुट करोगे तो कितना बनेगा? 4। इसमें पुट करोगे तो कितना बनेगा? 0। यहां पुट करोगे तो माइनस वन, क्योंकि इसमें लेमडा है नहीं। तो जो पॉइंट बी है वो हो गया 4 0 माइनस वन। अब P निकालना है, तो देखो P के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको अलग एक पैरामीटर मान लो इसका, या सेम पैरामीटर में काम में ले तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 म्यू प्लस टू, जीरो, म्यू अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3, तो इसको कहते हैं 3 म्यू माइनस फोर। अब यहां ये कंफ्यूज मत हो ना कि यहां म्यू ले रहे हैं, हम इसका पैरामीटर के फॉर्म में काम में ले रहे हैं। तो आप चाहो तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो इसकी जगह कोई डेल्टा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी मान के एक नई इक्वेशन बना के उसके वेरिएबल निकाल लो, या सेम पे काम कर ले। अब देखो एपी जो वेक्टर बनेगा, एपी वेक्टर क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दें
तो पहला पार्ट तो क्या बन जाएगा 2 म्यू, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 इंटू आई कैप, माइनस 0 में से 1 को माइनस करेंगे माइनस का जे कैप, और यहां से ये माइनस करेंगे तो ये बनेगा प्लस 3 म्यू माइनस 3 के कैप। और बी वेक्टर जो यहां से निकल के आएगा वो क्या आएगा 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस अल्फा के कैप, और अल्फा की वैल्यू 3 है तो ये कितना होगा बी वेक्टर ये होगा। अब एपी जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, तो एपी परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। इन दोनों का परपेंडिकुलर है, इस मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0 आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट करवा दो, इससे मल्टीपल कराएंगे तो 4 म्यू प्लस 2, इसका करवाएंगे तो 0 प्लस 0, यहां करवाएंगे तो 9 म्यू माइनस 9 इक्वल टू 0। ये पार्ट सोल्व हो जाएगा तो बनेगा 13 म्यू, इसको सोल्व करके उधर भेज दे तो माइनस का 7 बचेगा, ट्रांसपोजिंग कर दे तो 7, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 7/13। अब देखो पी पॉइंट क्या था हमारा, पी था 2 म्यू प्लस 2 0, 3 म्यू माइनस 4, म्यू हमने निकाल लिया, इस पॉइंट के लिए कितना होगा तो यहां पुट कर दो 14/13 प्लस 2 0, 21/13 माइनस 4, एलसीएम ले लें तो P आ जाएगा 40/13, 0 52 माइनस 51 माइनस 31/13। B हमारे पास पहले से है, कितना है 40 माइनस 1, तो PB स्क्वायर कितना होगा, PB स्क्वायर होगा 40/13 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 31/13 प्लस 1 होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो 52, 40 माइनस 52 माइनस का 12/13 होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, यहां सोल्व करेंगे तो 13 18/13 माइनस का होल स्क्वायर 144/169 प्लस 324/169, ऐड कर दो 864/169, ये आ गया PB स्क्वायर। तो जो चीज हमें निकालनी थी वो सारी आ गई, जो पूछा है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो पूछा था हमें 26 इंटू अल्फा इंटू पीबी स्क्वायर, तो 26 इंटू अल्फा हमने फाइंड आउट किया 3, पीबी स्क्वायर आ रहा है 468/169, कैंसिल कर दो 3 2 जा 6, 13 से कैंसिल कर दे और 13 से ही हो जाएगा, टू 1 6 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।